नमस्कार जोहार। आप सभी का संथाल डायरी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं शारन। आज के इस दौर में महिलाएं किसी से कम नहीं, चाहे बात खेलकूद की हो या खेती बाड़ी की। आज की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और दूसरों को भी इस राह में चलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। 2020 में गोड्डा में महिला समूह द्वारा गेहूं उत्पादन, पिसाई और उसकी पैकेजिंग कर उसे बाजार में सही दाम में बेचकर मुनाफा कमा रही हैं और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज में अपनी एक नई पहचान भी बना रही हैं। तो आज की इस कड़ी में आपको हम लेकर चलते हैं गोड्डा, जहां ये महिलाएं ये सब कैसे कर रही हैं। आइए देखते हैं एक फीचर के माध्यम से। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में स्थित है एक जिला गोड्डा। देश के अन्य जिलों के साथ साथ गोड्डा जिला भी उत्तरोत्तर विकसित हो रहा है। गोड्डा जिले के शहरी क्षेत्रों के साथ साथ गांव में बढ़ती सुविधाओं के वजह से उस क्षेत्र की उन्नति साफ देखी जा सकती है। पहले यहां के कृषक पूरे वर्ष में मात्र वर्षा आधारित एक फसल धान ही ले पाते थे। वर्ष के बाकी समय या तो बेरोजगारी में गुजारते या फिर दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी इत्यादि का काम किया करते थे। परंतु अब गोड्डा के इन ग्रामीण इलाकों की तस्वीर कुछ और ही है। पहले जहां गांव का रंग कम खेती बाड़ी के कारण धूसर दिखाई देता था, वहीं अब हरियाली दिखाई देती है और यह परिवर्तन लाई है यहां की महिलाओं ने। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोड्डा जिला के पथरगामा इलाके की। यहाँ की महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर बहुत उन्नति कर रही हैं। पथरगामा प्रखंड की यह दीदियां अपने पूर्व जीवन की अपेक्षा आज के जीवन से संतुष्ट हैं। साथ ही कुछ कर गुजरने की चाह है। समाज में और ऊंचा स्थान पाने की आज महत्वाकांक्षा जागी है और यह सभी महिलाएं उस और अग्रसर भी हैं। दर्शकों नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम गोड्डा जिला के विसाहा ग्राम में पहुंचे हुए हैं और यहां पर JSLPS के माध्यम से महिला समूह द्वारा गेहूं उत्पादन कर और महिलाओं के द्वारा ही गेहूं की पिसाई भी किया जा रहा है और उसकी पैकेजिंग भी किया जा रहा है और साथ में ये खुद भी अपने लोगों के बीच में इसका वितरण भी कर रही हैं। तो आइए इनके बारे में जानते हैं कि ये किस प्रकार से ये शुरुआत किए हैं और क्या क्या इसमें वो काम कर रही हैं। आइए जानते हैं। पहले तो मैं शुरुआत करूंगी महिला समूह से ही। पहले यहाँ समूह बना, समूह के बाद ग्राम संगठन बना, उसके बाद CLF बना। समूह में दीदी धीरे धीरे पहले जुड़ना नहीं चाहती थी, धीरे धीरे जुड़ने के बाद जब उन लोग को लाभ होने लगा तो उन लोग खुद ब खुद आपस में बात करके और भी ज़्यादा से ज़्यादा समूह बनाने लगी। उसके बाद उन लोग का ग्राम संगठन बना। ग्राम संगठन में विभिन्न तरह का लोन ली, वो लोग अपना छोटे पैमाने पे अपना बिजनेस स्टार्ट की। उसके बाद फिर CLF भी बना। CLF से भी सेम वही प्रोसेस चला आ रहा है। उसके बाद जब हमें उत्पादक समूह का जब हमें प्रपोजल मिला तो हम लोग भी ने यहाँ CLF में, ग्राम संगठन में, समूह में इस बातों को चर्चा रखा तो दीदी लोग को अच्छा लगा। दीदी लोग बोले जो हम लोग छोटे पैमाने पे काम करते क्यों ना हम लोग बड़े पैमाने पे करें और एक दीदी नहीं मिलके 2 दीदी मिलकर कम से कम झुंड में करेंगे। एक बड़ा बिजनेस जैसे अडानी है, बिरला है, ये लोग चल रहा है तो क्यों ना दीदी अपना एक ब्रांड के साथ, एक प्लास ब्रांड के साथ एक चीज़ स्टार्ट करे। तो वो उसी पे दीदी लोग एक आटा बिजनेस पर चली। आटा का फोकस इसलिए अच्छा हुआ है यहाँ पे क्योंकि पथरगामा प्रखंड में गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छा होता है और हर साल की भांति यहाँ देखा जा रहा है कि गेहूं कभी भी फेलियर नहीं हुआ है। तो दीदी लोग की आटा का ही सिलेक्शन की और ये आटा का बिजनेस बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे 4 PG है जहाँ से आटा का उत्पादन हो रहा है और एक क्लस्टर में इनका पैकेटिंग हो रहा है और यहाँ पे जो भी मार्केटिंग है पहले SHG, VO, समूह ICC में जा रहा है, उसके बाद ही बाहर का मार्केटिंग हम लोग सोचेंगे। आने वाले समय में आप लोगों की क्या योजना है? आने वाले समय में हमारा यही योजना है कि जितना भी प्रकार के खाद्य सामग्री है दीदी ही उत्पादन करे और दीदी ही बेचे। क्यों गुजरात, क्यों दिल्ली, क्यों बाहर से लोग मंगाने का ये करते हैं, क्यों ना दीदी का ही उत्पादन का चीज़ किया जाए। और ये घर का शुद्ध चीज़ है और दीदी का हाथ से बनाया हुआ चीज़ है तो ये काफ़ी लाभदायक होगा। बाकी रेस्ट जितना भी केमिकल एडेड जितना भी सामान मिल रहा है उसे तो बहुत दूर तक ही अच्छा ही यही होगा। एक बात बताइए, जो पहले तो दीदी सबका हालत उतना ठीक नहीं था। हाँ। अब जब आप गांव में जाते हैं, पहले भी जाते होंगे,
तो इनके जिंदगी में कितना बदलाव देखा? इनके ज़िंदगी में ऐसा बदलाव आया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्थिक बदलाव आया है, सामाजिक भी बदलाव आया। इवन ये लोग अभी घरेलू हिंसा के केस में भी ये लोग अपना हस्तक्षेप करती है। जहाँ पे बाल विवाह हो रहा है, एजुकेशन जहाँ पे चाहे फीमेल एजुकेशन को जहाँ रोकने की बात है, वहाँ भी दीदी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। और अभी जैसे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज इलेक्शन का टाइम है, तो हमारे दीदी लोग पंचायत इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इससे यही लग रहा है कि सिर्फ इनका आर्थिक बदलाव नहीं हुआ, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ओवरऑल सारा बदलाव इनके जीवन में देखा जा रहा है। समूह के सदस्यों का मानना है कि समूह से जुड़कर इन महिलाओं को बहुत प्रकार के लाभ मिल रहे हैं। जहां एक और समूह के क्रियाकलापों से जुड़कर या खुद को सशक्त महसूस कर रही हैं, वहीं अपने परिवार को भी समूह की मदद से सशक्त कर पा रही हैं। ग्रुप में जुड़े थे पहले माँ समदर्शी महिला मंडल में। अच्छा, उससे हम लोग पहले बिजनेस हम अपना खुद किए, अपना दुकान रखे सिंगार का। उसके बाद ग्राम संगठन में हम जुड़े। ग्राम संगठन में जुड़ के पीजी ग्रुप का हम लोग ग्रुप में बात किए ग्राम संगठन में। उसके बाद माँ JSLPS में हम लोग एक लेटर दिए। लेटर देने के बाद वहाँ से हम लोग को 2 लाख प्राप्त हुआ। मशीन खरीदे। उसके बाद हम लोग आटा का बिजनेस कर रहे हैं। एक चीज़ आप हमें बताएं कि आप बता रही हैं कि पहले आप श्रृंगार का दुकान चलाती थी, हाँ, तो वो दुकान किस प्रकार से चल रहा था? पहले मेरा आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब था और हम ग्रुप में जुड़े और ग्रुप से कर्ज लिए। कर्ज लेके हम दुकान चलाए। दुकान चलाने के बाद हमको लगा कि दीदी के साथ जुड़ेंगे तो और सब दीदी का भी आजीविका चलेगा और साथ में मेरा भी आजीविका चलेगा। अच्छा, तो आप लोगों ने इस तरह से समूह बनाकर JSLPS के माध्यम से आज आप लोग खुद भी जो है गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं? हाँ, JSLPS के माध्यम से हम लोग खुद अपना एक दीदी सबका पहचान भी बना है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग गेहूं खुद उपजाती हैं? गेहूं खूब उपजाते भी है और जहाँ ग्राम संगठन में है सारे ग्राम संगठन दीदी गेहूं खरीदती भी है। ग्राम संगठन में जमा होता है, उसके बाद यहाँ बिसाह क्लस्टर में आता है, उसके बाद यहाँ गेहूं तैयारी होता है। अच्छा, तो हम देख रहे थे कि आप मशीन से आप लोग पीस रही हैं। मशीन कहाँ से आया आप लोगों के पास? मशीन हम लोग खरीदे। हाँ। तो कितना लागत लगा लगभग? जैसे कि मुझे जानकारी मिली 80,000। हाँ, 80,000 का हाँ। है ना? तो ये JSLPS के इसमें आपको सहयोग मिला कुछ? हाँ, JSLPS से सहयोग मिला है। क्या सहयोग मिला वो बताएं आप। JSLPS से सहयोग मिला है, 2 लाख हम लोग को राशि दिया गया है था। और दीदी सबका भी, सब JSLPS में जो दीदी है जितना ऊपर में सबका भी सहयोग है। तो इस मशीन को चलाने के लिए भी आप लोगों को कुछ प्रशिक्षण वगैरह मिला? हाँ, प्रशिक्षण भी मिला है। JSLPS के माध्यम से प्रशिक्षण भी मिला है। कितने दिनों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम चला था? अभी तो साल भर से। नहीं, जो प्रशिक्षण आप लोगों को मिला हुआ ना, कितना दिनों का मिला था? ट्रेनिंग अभी फिलहाल में नहीं, जो मशीन आपने चलाया तो मशीन 5 दिन का है ना? ठीक है, तो 5 दिन में आप लोगों ने मशीन चलाना सीख लिया है, ठीक है। उसके बाद आप लोग गेहूं की पिसाई कर रहे हैं, तो कितना एक दिन में लगभग कितना पिस के तैयार हो जाता है इस तरह से? एक दिन में 4 या 3 कुंटल तैयार हो जाता है। हाँ। उसके बाद आप लोग इसका पैकेजिंग वगैरह भी करते हैं? हाँ, पैकेटिंग कितना? पैकेटिंग नहीं करते हम लोग। हाँ। ये पीस के हम लोग खाली करते हैं और पत्थरगामा देते हैं हम लोग। पत्थरगामा गोड्डा की इन महिलाओं के समूह को सरकार द्वारा अनेक तरह के प्रशिक्षण भी दिए गए हैं, जैसे उन्नत खेती के तौर तरीके इन्हें सिखाए गए हैं। वर्तमान में पत्थरगामा की ये महिला समूह गेहूं उत्पादन कर उसकी पिसाई और पैकेजिंग कर बाजार में बेच रही हैं और अच्छा लाभ कमा रही हैं। हम अपना एसएचजी से जुड़ अपना सब दीदी जुड़ करके एसएचजी बनाए एगो, और उसमें जब 10 दीदी जुड़ गए तो एगो VO बनाए हम लोग। VO से हम लोग ये जो पैसा हम लोग जब 22 रुपया हफ्ता जब जमा करते थे, उससे और मेरा बढ़ने अपना तो पैसा होवे करता था, और ये फिर हम लोग एगो VO बनाए। VO में 10 ग्रुप एसएचजी जुड़े उसमें, और 10 एसएचजी से हम लोग का वहाँ पैसा आने लगा। फिर ये बाहर से हम लोग को ये जो बेला है वहाँ से भी हम लोग का 1 लाख बैंक भी दिया कर्ज हमको, 1 लाख लोन। फिर से पैसा आया 50,000, फिर पैसा आया
15,000। इससे हम लोग अपना 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 ग्रुप में सब दीदी मिल करके बहुत तरह का बिजनेस है। हाँ। आप आटा बनाना क्यों सोच रहे हैं? हम लोग आटा इसीलिए बनाने सोचे कि हम लोग को ये जो एसएलजी और वीओ जो चलाते थे उससे हम लोग को पैसा जमा करने से क्या इनकम, बैंक हमको सूद नहीं देता था। बैंक ऐसे हम लोग ये जो अपना आटा ये बनाएंगे, जो ये हम लोग 18-19 रुपया केजी गेहूँ भी जो लेंगे, इससे हम लोग को 25 रुपया के आटा बेचेंगे तो उससे हमको ज़्यादा फायदा है। तो इससे अभी आगे बढ़ सकते हैं, हम अपना आजीविका को भी बढ़ा सकते हैं सब दीदी मिल करके अपना। घर में आपके हस्बैंड क्या करते हैं? क्या ये मार्बल पत्थर का ये मिस्त्री है दादा। ये हम लोग कितना कमाते हैं वो? वो कितना ये 10,000-12,000 महीना कमाते हैं। तो आप कितना घर में मदद करते हैं? हम लोग ये दादा हम लोग तो ये खेती बाड़ी करते हैं। खेती में हम लोग ये दादा कमाने जाते हैं बाहर, हम लोग ये गेहूँ लगाते हैं, चना लगाते हैं, ये सब नहीं कर पाते हैं तो ये हम लोग आदमी लगा करके इसको अथी तैयारी करते हैं, तैयारी करा करके रखते हैं। फिर वही अगर गेहूँ हुआ हम लोग को 5 कुंटल 6 कुंटल वही 4 कुंटल यहाँ लगा देंगे, अपना पैसा इससे भी इनकम बढ़ा सकते हैं। घर में कितना यहाँ पे जो भी आमदनी आपको होता है, हाँ, घर में कितना मदद करते हैं बाल बच्चों के पीछे? बाल बच्चा तो सब पढ़ाई करते हैं बेटा सर, ये सब पढ़ाई अच्छा, सब आपके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है पहले से? बहुत परिवर्तन हो गया है। क्या? ये जब हम लोग ये जब नहीं एसएलजी में जुड़े थे तो हम लोग ये नहीं कुछ जानते थे, खाली पढ़ाई लिखाई में अपना बाल बच्चा में सब घर में रहते थे, कुछ नहीं जानते थे। ये जब एसएलजी में जुड़ करके हम लोग बहुत बहुत समझदारी हो गया, समझदारी बढ़ने लगा। ये जब हमको लोग को घर में इतना ही इनकम नहीं था, हम लोग जब एसएलजी में जुड़ करके हम लोग को इनका इतना वहाँ जान पहचान हो गया, जितना ये समझदारी हुआ एसएलजी में जुड़ करके, तो हम लोग दीदी बोले कि हम लोग अपना आजीविका बढ़ाएंगे। दीदी बोली ठीक है, अभी तो ये गेहूं का आटा का मिल ले लेते हैं, उसे भी आपको लोग आजीविका बढ़ा सकते हैं। फिर अब सोचे दीदी बोली कि अब मसाला वाला मशीन ले लेंगे तो फिर उससे आजीविका अपना बढ़ाएंगे। ये महिलाएं गेहूं का उत्पादन पूर्णतः वैज्ञानिक विधियों द्वारा करती हैं। खेती के दौरान उनमें खाद और दवा की अनुशंसित मात्रा का भी ख्याल रखती हैं। बुवाई के पूर्व बीजों को बेविस्टीन इत्यादि दवाओं द्वारा उपचारित कर लेती हैं, जिससे फसल में रोग कीट इत्यादि नहीं लगते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखकर यह अच्छी मात्रा में गेहूं का उत्पादन कर रही हैं। अभी हमारे साथ गोड्डा जिला के JSLPS के DPM श्री राहुल रंजन जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस तरह से जो महिलाओं का समूह है काम कर रहा है, कितना बेहतर काम कर पा रहा है। आइए इनसे जानते हैं। आप हमें ये बताइए कि JSLPS इस तरह से शुरुआत किया है, महिलाओं के बीच जा रहा है, क्या लगता है कि कितना बदलाव है इनके जीवन में? देखिए, वाकई में बहुत ही बदलाव आया है और ये बदलाव जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं कि आर्थिक ही नहीं सामाजिक भी हमारा बदलाव काफ़ी स्तर पे हम लोग देख पा रहे हैं। और इसका एक बहुत ही बड़ा यह है कि आज दीदियाँ जो हैं, जो समूह की दीदियाँ हैं, महिला मंडल की दीदियाँ अलग अलग नामों से जानी जाती हैं, तो इनके अंदर में क्या है, एक जज्बा आ गया है कि हम कैसे अपने परिवार को एक सपोर्ट करें। और वो अभी तक पति कमा रहे थे, हम कैसे कमा के दिखाएं, हम अपने परिवार को खुद से चला के दिखाएं, हम कैसे अपने आप को खुद आत्मनिर्भर बनाएं। और एक आत्मनिर्भर भारत में एक ये भी है कि महिलाओं का क्या योगदान है, इसको लेके काफ़ी अच्छा इन लोगों ने बढ़ चढ़ के। और आज के समय में हम लोग जो गोड्डा ज़िले में हैं, हमारे पास में 11,000 साढ़े 11,000 के आसपास में सखी मंडल हैं और उसमें 1.5 लाख महिलाएं और उनके साथ उतने ही परिवार मेंबर्स, मतलब आप बोलेंगे तो 6 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं डायरेक्ट रूप से हमारे साथ में। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि इस तरह से JSLPS और इन महिलाओं के बीच में क्या क्या काम कर रहा है? देखिए, अलग अलग जगह में अलग अलग काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अभी हम लोगों का जो हमारे वर्तमान में CEO सर हैं, उनका काफ़ी एक अच्छे संदेश के साथ हम लोग बात कर रहे हैं कि एक 1 क्लस्टर 1 प्रोडक्ट के नाम से हम लोग चाह रहे हैं कि जहाँ पर हमारा एक क्लस्टर है, जिस तरह से ये आप जो देख रहे हैं आप बिशा में दीदी लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ गेहूं को लेके आगे बढ़े हैं। यहाँ पे गेहूं का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, तो उनको गेहूं को लेके आगे बढ़ रही हैं कि गेहूं से हम उसके बाय प्रोडक्ट्स बनाएं और इसी तरह से हम लोग उसको आटा लेके जाए और आटा को हम लोग बेचें। इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा और इसका इनकम ज़्यादा बढ़ेगा। उसी की तरह दूसरे क्लस्टर्स में हमारे और भी क्लस्टर्स हैं जहाँ पर लेवन ग्रास, जहाँ पर लेवन ऑयल निकाल रही है दीदियाँ, तो अपने जगह में जो बैरल लैंड्स हैं जगह है, वहाँ पर वो लोग पूरा लेवन ग्रास का लगा के रखी है और उससे वहाँ पर मशीन्स बहुत ही सरकार के सहयोग से और ख़ुद का भी सहयोग लगा के उन लोगों ने मशीन वहाँ पर लगाए हैं और तेल निकाल रही है, मतलब लेवन ऑयल निकाल रही है, इसकी काफ़ी अच्छा कीमत मिल रही है। प्रोडक्ट को बहुत तरह का दीदी सब बना जी हाँ। लेकिन अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो
मार्केटिंग में आप लोग क्या मदद करते हैं? देखिए बहुत मतलब इसकी सबसे बड़ी खासियत है क्या, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर्स हमारे पास ही है, हमारे साथ ही दीदियाँ जुड़ी हुई हैं और उनके परिवार जुड़े हुए हैं। आप खासकर एक छोटे से उदाहरण के रूप में मैं बात करूं तो गेहूं की बात करें, हर घर में आटा की ज़रूरत है हर माह में 5 से 10 किलो की, और इसके लिए बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले दीदियाँ क्या करती हैं, गेहूँ जो अपना ही खरीदती है, जैसे ये दीदी का है 50 महिलाएं का एक उत्पादक समूह, और इन लोगों ने गेहूँ खुद से परचेस कर रहे हैं अपने ही दीदी का, कहीं बाहर से नहीं खरीद रही। उत्पादक समूह की दीदी खुद का अपना जो 3 कुंटल 4 कुंटल या 5 कुंटल जो एक्सेस गेहूँ है बाहर बेच के अपना पीजी में या उत्पादक समूह में बेच रही हैं, और उससे जो फ़ायदा हो रहा है वो उससे अपने उत्पादक समूह के बीच में ही वो वितरण कर रही है, और ये चीज़ें उनको आगे लेके जा रही हैं। और इसका जो मार्केटिंग का है जो हम लोग बात करते हैं, सोचना ही नहीं है, यहाँ पर हमारे पास में हर स्तर पे लोग हैं, चाहे वो सेल अप लेवल पे, क्लस्टर लेवल पे हो, ग्राम स्तर पे हो और गाँव पे स्तर पे। तो बाज़ार की इनको बहुत ज़्यादा नहीं है, हम किसी के साथ कम्पीट नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा बाज़ार खुद का है और इसी बाज़ार को हम टैकल करना चाह रहे हैं, और ये वाला जब बाज़ार टैकल हो जाएगा तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम कहीं और जाएं। ये प्लास जो अभी ब्रांड बना है, जी हाँ, तो इस ब्रांड के बारे में कुछ बताएं आप। देखिए प्लास ब्रांड झारखंड सरकार का एक ब्रांड है, जो कि ये हमारे आज के सरकार में जो हमारे मुख्यमंत्री साहब है, इनकी एक सोच है कि हम इस ब्रांड को कैसे आगे के ले जाएं, और ये सोच काफ़ी अच्छी तरीके से जा रही है। हमारा ये टर्नओवर हर 6 महीने में आप देखेंगे तो एकदम सीधे का सीधे दोगुना होते जा रहा है। और आज के समय में यदि हम बात करेंगे तो प्लास के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे बाज़ार में या अलग अलग तरह के। तो ये सरकार अब सहयोग कर रही है कि बोल रही है कि जो सर्किट हाउस है, जो जेल है, जो सरकार के कर्मचारी हैं, वो लोग हैं इसको खरीदें और इसको और बढ़ावा दे। सरकार के साइड से भी काफ़ी इसको आगे बढ़ के बढ़ावा देने के लेके बात हो रही है। महिलाओं में कितना परिवर्तन देख रहे हैं आप? महिलाओं का परिवर्तन तो आप खुद से उनके बात से और जो हम लोग देख पा रहे हैं उनके जो बोलचाल से, अपने बच्चों को सबसे पहले वो शिक्षा दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी उम्मीद है कि और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि जो शिक्षा का स्तर जो निम्न था या बहुत कम था हमारे शिक्षा का, उसमें भी अभी बात कर रहे थे कि हम लोग बाल विवाह को लेके, गोड्डा एक ऐसा जिला है जहाँ पर बाल विवाह को लेके काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब अचानक से इसका ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। क्या बाल विवाह बहुत घट रहा है, एकदम घट रहा है। जहाँ पर ऐसा है तुरंत वो लोग प्रोटेक्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा ये लोग बढ़ चढ़ के भागीदारी ले रही हैं और लोगों को एक अच्छे मैसेज दे रही हैं। क्या सर संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ के आप प्रधान हैं, पूरे गोड्डा जिला में ऐसी भी दीदी है जो अभी भी ग्रुप नहीं बनाई होगी, कहीं छूट नहीं है, तो कैसे जुड़े और अपना विकास में आगे बढ़े? एकदम संभव है, क्योंकि हमारे पास में अभी भी हमारा बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि अब तक जान नहीं पाई होंगी हो सकता है इस योजना के बारे में। लेकिन अभी हमारी सोच यही है, क्योंकि हर गांव में हमारा ग्राम संगठन है, समूह है, और उनका ही एक अच्छा जो आय देख पा रही हैं, उनके माध्यम से वो लोग जुड़ रही हैं। और आज हर दिन हम लोग देख पा रहे हैं अपना जो सरकार की जो डैशबोर्ड है या कंप्यूटर जो सिस्टम हमारा MIS है, उसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि हर दिन महिलाएँ उसमें जुड़ती जा रही हैं। तो इसके लिए हम अलग से कोई सरकार के नया नीति ना लेके आगे, खुद का अब सेल्फ ड्रिवन हो गया, उसके लिए अलग से कुछ नहीं सोचना है कि हम उसके लिए कुछ अलग से स्पेशल कुछ टास्क लगाएं कि उसमें हम लोग कुछ सोच के या सरकार कुछ नया योजना लेके आए। तो महिलाओं ने एकजुट होने का सोच लिया है, पूरा प्रण ले लिया है और उसमें आगे बढ़ रही हैं। कड़ी में आपने देखा कि गोड्डा में महिला समूह की महिलाएं कैसे गेहूं उत्पादन से लेकर उसकी पिसाई और पैकेजिंग कर बाजार में सही दाम में बेचकर मुनाफा कमा रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं, और दूसरी तरफ आपने संथाली लोकगीत एवं नृत्य का आनंद भी लिया। आज के लिए इतना ही, इसी वादे के साथ कि दोबारा हम फिर मिलेंगे। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, जोहार।